नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बियर गिल्स। पहले मैं बियर बार में एक ट्रेन दारूबाज हुआ करता था। मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से जिंदा बच के कैसे निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां बिना सही पैक बनाने के हुनर के आप एक दिन भी नहीं टिक सकते। यहाँ पटना में इंसानी बस्ती के बहुत करीब एक बहुत ही घना और जंगली इलाका छिपा है। दोस्तों, इसे हम इंसान और दारू के बीच का अहम स्थान मान सकते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत रंगीला होता है। ये दारू का डिलीवरी फ्री वाला इलाका है। जिन जगहों में बहुत ज्यादा मौज मस्ती होती है, ये उन जगहों में से एक है। यहाँ दारू और चखने की खोज में हर साल बहुत सारे सैलानी आते हैं, पर शायद ही उनको कोई सफल हो पाता है। मेरे पास सर्वाइवल के कुछ बुनियादी टूल्स हैं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। तो लगता है दोस्तों, स्टाइल मारने के चक्कर में काफी ज्यादा चोट लग गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर दिन सुबह सुबह यहाँ 40 से 50 लोग लोटा लेकर इस वीराने को अपने रात के खाने का हिसाब देने आते हैं, पर शायद ही उनमें से कोई सफल हो पाता है और उसे दारू मिल पाती है। ये पक्षियां भी इधर दारू की तलाश में आती हैं। शहरों में से इनका घर छिन जाने की वजह से ये इधर अपना गम भुलाने आती है। दोस्तों, लग रहा है वहां पर कोई रो रहा है। अरे भाई साहब, क्या हुआ? क्या वे दल्ले, तू यहाँ कैसे? तुम्हें लिटिल लिटिल। अरे अरे सैंडी भाई, तुम यहाँ कैसे? मैंने देखा नहीं और गलती से मेरा हाथ थोड़ा इधर उधर चला गया। हाँ बेटे, बाप से पकड़ी थी। अच्छा चल बताना क्यों आया यहाँ पे? वो मैं एक मिशन पर आया हूँ जो तुम जैसे दारूबाज से कभी नहीं हो सकता। बढ़िया है ग्रिजली बियर, चल ना मैं भी साथ चलता हूँ, दोनों भाई मजे करेंगे। अरे भाई, ग्रिजली बियर नहीं, बेयर ग्रिल्स नाम है मेरा। और ऐसे भी ये मिशन बहादुर लोगों के लिए है, तुम जैसे डरपोक लोगों के लिए नहीं है। चलो भाई, ये भी ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं 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 नहीं, तुमसे तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। चलो। साला ये जंगल में करने क्या जा रहा है? ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम हे अर्थम वेकअपम हिलडल सब शेकअपम। क्यों बे दल्ले, फट गए? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचा तुम्हें जंगल में अकेले कैसे छोड़ दूं, तुम मेरे दोस्त हो। तो दोस्तों, कल रात मैं यहीं पर सोया था। इस पेड़ की छांव ने मुझे रात की होने वाली बारिश से बचा दिया, और कल रात मैं इन भैंसों के बीच सोया था। सैंडी भाई, सैंडी भाई। हाँ भाई। तो सैंडी भाई, कल की रात सोने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम इस मिशन को फिर से शुरू करें। सैंडी भाई, ये देखो हमारे सामने एक 12 फीट का गड्ढा आ गया है, हमें इसे पार करना होगा। अबे साले, ये तो 5 से 6 फीट का ही गड्ढा लग रहा है, तुम्हें 12 फीट का कैसे लग रहा है? देखो सैंडी भाई, 6 फीट तुम कूदोगे, 6 फीट मैं कूदूंगा, मिलाकर 12 फीट हुआ ना। वेरी नाइस दल्ले, बहुत बढ़िया, चल अब कूद।
अबे दल्ले, ये तो सच में 12 फीट का गड्ढा निकला। मैंने कहा था ना, ये 12 फीट का है। आह, भाई अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे एक भी कदम नहीं चला जाएगा। अब कुछ खाने पीने का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। भाई खाने का तो पता नहीं, पर पीने का भी जुगाड़ कर सकता हूँ। भाई दारू पिएगा? अबे मेरे लिए भी बचा लेना। धन्यवाद सैंडी भाई, मेरी जान बचाने के लिए। अब मैं कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ। वो तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, शायद ये जंगली कुत्ते का मल है। इसे खाकर मुझे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है। अबे दल्ले, ये कुत्ते की नहीं मेरी टट्टी है। मैंने कल सुबह में दही के साथ कोको कोला पी लिया था, उसी की वजह से ये काला काला टट्टी निकला। साले सैंडी, पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। पहले नहीं बता सकता था कि ये तेरी टट्टी है। चल इधर ला। अबे सैंडी भाई, अब हमें आगे बढ़ने से पहले हमें सही दिशा का अंदाजा लगाना होगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अगर आप कभी अकेले ऐसे वीराने जंगल में फंस जाए तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा जो मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया था। ऐसे जंगल में सबसे पहले तो आपको एक ऐसा बड़ा सा मिट्टी का ढेला लेना है और उसे ऐसे लगा देना है। और इसे अब देखिए, इसकी परछाई यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब कि पूरब दिशा इस ओर है। पर दल्ले, पूरब तो फोन में इस साइड दिखा रहा है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप किसी नदी के किनारे तट पर ऐसे दलदल में अगर फंस जाए तो वहां से कैसे निकला जाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस तरह दलदल में फंस जाएं और आप हिलने की कोशिश करेंगे तो ये दलदल आपको अपनी ओर खींचता ही चला जाएगा। इस समय बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और धैर्य रखकर अपने एक पाँव को जमा कर और दूसरे पाँव के सहारे सरफेस एरिया बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करें। और जब ये कोशिश नाकामयाब हो तो ज़ोर से बोलिए, सैंडी भाई।